देख मैं तेरी चितौनियों से कैसी प्रतीति रखता हूँ। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। बुधवार 6 मार्च 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा राजा अध्याय 5 और उसका 11वां वाक्य। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। आपका दिन आशीषित हो। किस प्रकार से परमेश्वर चंगाई देता है उसके बारे में हम एक सोच रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का तरीका संपूर्णता भिन्न होती है और अद्भुत। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर के तरीके। यहाँ हम इस दासी स्त्री के बारे में जानते हैं और नामान के बारे में जानते हैं। नामान जो सीरिया के सेना का सेनापति था, वे समारिया से एक लड़की को उठा लिया था जो उसकी दासी बनी। और ये लड़की जिसने देखा कि उसके स्वामी के पास एक ऐसी बीमारी है, सोचती है यदि ये समारिया में होते तब परमेश्वर का जन एलीशा उसे चंगा कर सकता है। नामान ने जब ये सुना, वे समारिया के राजा के पास पहुंचा। तब राजा भयभीत हुआ क्योंकि वह उसको चंगा नहीं कर सकता था। लेकिन एलीशा ने राजा को यह संदेश भेजा कि वो नामान को उसके पास भेजे। और जब नामान एलीशा के पास पहुंचता है, नबी एलीशा बाहर नहीं निकला, लेकिन उससे कहा कि तू 7 बार जाकर यरदन नदी में डुबकी लगा। यह सुनकर नामान क्रोधित हुआ क्योंकि उसने सोचा कि परमेश्वर का दास उसके पास आएगा, उसे छुएगा, और जिस प्रकार से उसने सोचा कि मुझे इस प्रकार से चंगाई मिलेगी। लेकिन जब एलीशा ने उसे एक साधारण काम बताया तो वह व्याकुल हुआ। नामान को कहा गया था कि वह वैसा ही करे जिस प्रकार से भविष्यवक्ता ने उससे कहा, और जब नामान ने ऐसा किया वह स्वस्थ हो गया था। तभी उसने ये साक्षी दी कि कोई और परमेश्वर इतना शक्तिशाली और महान है। मित्रों, चंगाई को लेकर हमारी एक समझ है कि इसी तरीके से हमें चंगाई मिलेगी। हमारे मन में एक विचार बैठ चुकी है कि इसी प्रकार से हमें चंगाई प्राप्त होती है। हम अपने मन में एक सोच रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के तरीके भिन्न होते हैं। परमेश्वर किसी कार्य को कभी भी कर सकता है और किसी भी तरीके से, और वह इतना सरल होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते। इसलिए हम परमेश्वर को अनुमति दें कि वो अपने तरीके से क्या करना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के समीप आ जाएं और उस पर भरोसा करें, ताकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और जो तरीका परमेश्वर चाहता है वे उसी तरीके से करें। मित्रों, जब हम परमेश्वर के पास चुनौतियों के साथ आते हैं तब हम इस बात को याद रखें कि वो अपने तरीके से हमारी परेशानियों का समाधान देता है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उन सारे अद्भुत कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किए हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ तेरे तरीकों पर भरोसा करें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।